अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। और इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको फ़िलासफ़ी के जो टोटल सब्जेक्ट की ना एक ओवरव्यू दूँगा और कोशिश करूँगा कि फ़िलासफ़ी के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करें। और नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ होंगी वो इसी की कंटिन्यूशन में होंगी, जो फ़िलासफ़ी के रिलेटेड जो बेसिक फ़िलासफ़ीज़ हैं और जो एजुकेशनल थेरीज़ हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी। लेकिन इसमें मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। फ़िलासफ़ी जो है वो एक ग्रीक वर्ड, बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, फ़िलो एंड सोफोस, इससे मिलके बना है और इसका मतलब है लव ऑफ विजडम, ठीक है। या फ़िलासफ़ी को हम कहते हैं कि सर्च द अल्टीमेट रियलिटी या वेज ऑफ थिंकिंग द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया को सोचने का जो आपके पास वे है वो आपकी फ़िलासफ़ी है। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वेश्चन कहते हैं, जो खुदा के बारे में है, यूनिवर्स के बारे में है, जो कायनात या इंसान के बारे में है। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस जब आप इनका आंसर देते हैं तो आप फ़िलासफ़र बन जाते हैं और आप पर्टिकुलर किसी फ़िलासफ़ी से डील करते हैं। ये भी मुमकिन है कि कोई एक बंदा जो है ना मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ के चंक्स को मिला के कोई आइडियाज़ रखता हो, उसको हम कहते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच ऑफ फ़िलासफ़ी। यानी आपकी फ़िलासफ़ी एक्लेक्टिक अप्रोच रखती है जो मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ के चंक्स को मिला के बनी है, ठीक है। बेसिकली जो फ़िलासफ़ी है वो किसी भी कॉइन का कंटेम्पलेशन पार्ट है और एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। तो जो फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है वो सोक्रेट है, ठीक है। और सोक्रेट को जब जहर का प्याला पिलाया गया तो प्लेटो चूँकि उसका स्टूडेंट था तो इसके सामने उसने कहा कि ओबे द लॉज, ठीक है, लॉज को ओबे करें, अगर आपकी मौत भी या आपके ख़िलाफ़ भी जाते हैं तब भी आपने लॉज को ओबे करना है। तो ये सोक्रेट्स ने कहा था। प्लेटो इसका स्टूडेंट था। प्लेटो बेसिकली आइडियलिस्ट था, ठीक है, और इसने सोल के ऊपर बहुत बात की। और प्लेटो जो है इसके स्कूल में एरिस्टोटल ने तालीम हासिल की और एरिस्टोटल जो है वो रियलिस्ट था। रियलिज़म की फ़िलासफ़ी एरिस्टोटल ने दी है और साइंटिफिक मेथड का भी एरिस्टोटल ने बताया। जबकि सोक्रेटिक जो है ना वो बेसिकली सबसे पहले जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जिस बंदे ने दी थी वो सोक्रेटिक था, ठीक है। तो इनकी तरतीब ये बनती है सोक्रेट्स, देन प्लेटो, देन एरिस्टोटल। अच्छा, उसके बाद जो नॉलेज है वो 2 तरह का है फ़िलासफ़ी में। काइंड्स ऑफ नॉलेज 2 तरह का है। नंबर 1 ए प्रियोरी नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो सेल्फ एविडेंट होता है, जिसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो ए प्रियोरी नॉलेज कहलाता है। अ पोस्टेरियरी नॉलेज कैसा नॉलेज होता है, विच रिक्वायर्स एनी प्रूफ, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और फिर इसके बाद लॉजिक क्या है। लॉजिक एक टूल है जो कि रैशनलिस्ट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश वैलिड एंड फैलेशियस थिंकिंग। फैलेशियस थिंकिंग और वैलिड थिंकिंग में जो डिस्टिंग्विश करना है वो लॉजिक एक टूल है जिससे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ीज़ हैं। तो ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी जो है वो बेसिकली अगेन मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी हैं जो मेन है। मेटाफिज़िक्स नेचर ऑफ रियलिटी से डील करती है। बियॉन्ड मेटा जो चीज़ें हैं, ऐसे सवालात, ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन जो बियॉन्ड मेटा हैं उनको हम बेसिकली डिस्कस करते हैं मेटाफिज़िक्स के अंदर। जैसे कि कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, यूनिवर्स, टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड, और थियोलॉजी यानी गॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एंथ्रोपोलॉजी मैन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑन्टोलॉजी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस या नेचर ऑफ रियलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो जब आप उनका आंसर करते हैं तो आपकी वो फ़िलासफ़ी बनती है। नेक्स्ट एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है टू नो, नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज। सही नॉलेज कौन सा है? क्या नॉलेज रिलेटिव है? क्या वही से जो हासिल करदा इल्म है वो ठीक इल्म है? क्या इल्म जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से? तो ये कई क्वेश्चंस हैं जो आप को फ़िलासफ़ी में पूछे जाते हैं और आप जब जवाब देते हैं तो आपकी पर्टिकुलर फ़िलासफ़ी बनती है। अच्छा, एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ को डील करती है। एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ को डील करती है और उसमें भी 2 तरह के, एथिक्स और एस्थेटिक। एथिक्स में आप गुड बैड, राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, गुड और बैड क्या है।
और एथिक्स जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड और आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी वो बेसिक क्वेश्चन जो आर्ट से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड हैं वो एथिक्स एस्थेटिक में पूछे जाते हैं, ठीक है। और राइट रॉन्ग, कोड ऑफ कंडक्ट, नॉर्म्स, वैल्यूज़, इनके बारे में सवालात हम एथिक्स में करते हैं, ठीक है। तो ये फ़िलासफ़ी बेसिकली इन जो ये इसके एस्पेक्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं, इनके ऊपर फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जैसे खुदा कितने हैं, एक है, दो हैं, या 10 हैं, या 100 हैं, कितने हैं, जो आप जवाब देंगे वो आपकी फ़िलासफ़ी होगी। यूनिवर्स कैसे वजूद में आई, क्या यूनिवर्स जो है ना बिग बैंग थ्योरी से वजूद में आई है या ये किसी और तरह आई है। फिर यह कि इंसान की हकीकत क्या है, इंसान ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है कि नहीं होना, ठीक है, इंसान मर के कहाँ जाता है, या इंसान कैसे वजूद में आया। मुख्तलिफ़ सवालात हैं जो इंसान की एग्जिस्टेंस के बारे में। तो ये जब आप सवालों का जवाब देंगे तो वो आपकी फ़िलासफ़ी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो मैं एक मज़ीद बात कर लूँ कि मेटाफिज़िक्स जो है वो करिकुलम के साथ डील करती है। जब हम एजुकेशन के कंपोनेंट को लगाते हैं तो मेटाफिज़िक्स करिकुलम को डील करती है, एपिस्टेमोलॉजी मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को डील करती है, एक्सियोलॉजी जो है वो बिहेवियर्स को डील करती है, ठीक है, और लॉजिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ जो है ना, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डील करती हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ बेसिक फ़िलासफ़ीज़ हैं, जैसे आइडियलिज़म है, रियलिज़म है, प्रैग्मेटिज़म है, एग्जिस्टेंशलिज़म है और पोस्ट मॉडर्निज़म है। इन्हीं की जो एजुकेशनल थेरीज़ हैं, पहले प्रीनियलिज़म है, प्रीनियलिज़म जो है वो आइडियलिज़म और रियलिज़म से मिला के बनी है, ठीक है। फिर एसेंशियलिज़म जो है वो रियलिज़म से मिली है, प्रोग्रेसिविज़म जो है वो प्रैग्मेटिज़म से निकली है फ़िलासफ़ी थेरी जो है एजुकेशनल, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म जो है वो भी प्रैग्मेटिज़म से निकली है। इसी तरह जो क्रिटिकल थेरी है वो एग्जिस्टेंशलिज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म से मिलके बनी है, ह्यूमनिज़म जो है वो एग्जिस्टेंशलिज़म से मिलके बनी है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बेसिक दिए हैं। अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, ये जो बेसिक फ़िलासफ़ीज़ हैं ये इन सवालों के जवाब कैसे देती हैं, यानी आइडियलिज़म के नज़दीक थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी क्या है, और इसी तरह रियलिज़म के नज़दीक इन सब का क्या मतलब है, प्रैग्मेटिज़म के नज़दीक, एग्जिस्टेंशलिज़म के नज़दीक क्या मतलब है। फिर इन सारे एस्पेक्ट्स को हम एजुकेशनल थेरीज़ के अंदर भी देखेंगे कि ये थेरीज़ किस तरह इनको आंसर करती हैं, ठीक है। और प्लस इसके अलावा भी हम ये देखेंगे कि उस्ताद जो एजुकेशन के कंपोनेंट हैं, एग्ज़ामिनेशन है, डिसिप्लिन है, टीचर है, करिकुलम है, क्लासरूम इन्वायरमेंट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मेथड ऑफ टीचिंग है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम देखेंगे कि ये जो एजुकेशनल थेरीज़ हैं ये किस तरह इन तमाम बातों को जो एजुकेशन की हैं, उन जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर करती हैं। मिसाल के तौर पर उस्ताद को कैसे पढ़ाना चाहिए। अब आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, रियलिस्ट क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिस्ट क्या कहते हैं, और इसी तरह ये जो एजुकेशनल थेरीज़ हैं, प्रोग्रेसिविज़म वाले क्या कहते हैं कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में ये डिस्कस करेंगे। और काइंडली इन वीडियोस को अगर आप कंटिन्यूटी में देखेंगे ना तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट, FPSC के टेस्ट का जो फ़िलासफ़ी का पोर्शन है वो आप उसको क्लियर कर पाएंगे। आई होप कि आपको फ़िलासफ़ी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।